बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। अच्छा जी, सबसे अहम बात कि लोग ये पूछते हैं कि दाना जो है जो हमने बकरियों को देना होता है किस मिकदार में देना चाहिए और किस टाइम देना चाहिए। तो ये देख लें, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साबत दो तरह की अजनास है, बकई है और गंदम है। ये मैंने अपने जानवरों को ये अर्ली मॉर्निंग, ये कह लें कि ब्रेकफास्ट नाश्ता है इनका, ये मैंने डाली हुई है अलग-अलग 3-4 जगह पे, हर तरफ ये डाली है। ये आपको दिखा के फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके कार से यूज़ करनी है और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये देख लें, ये छोटे बच्चे भी खा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर कर लें माइंड के अंदर कि बेहतर ये है कि ये दलिया हो। मैंने दलिया करवाया हुआ है, लेकिन कभी कभार मैं इस तरीके कार से भी बीच में डाल देता हूं, जैसे आज डाली हुई। तो इसको फिर जानवर मज़े से बाद में जगाली करते हुए बड़ी कड़च कड़च की आवाज़ से वो करते हैं। तो ये कभी कभार मैं ऐसे डाल देता हूं। दलिया वैसे मेरे पास मौजूद है। तो बेहतर यही है कि मोटा दलिया हो, आटे की तरह ना हो। 2-3 फाड़ दलिया आपने करवाया हुआ हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो ईजीली डाइजेस्टेबल होता है, हजम हो सकता है वो। तो अब दाना जो है इसकी मिकदार, जो आपके जानवर 6 माह के हो चुके हैं, यानी जिनकी एज जो है वो 6 माह या इससे ज़्यादा है, उनको दाने की मिकदार कम से कम 1 पाव ज़रूर होनी चाहिए पेट भर चारे के साथ। 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर 1 पाव जिन्स जो है, 1 पाव वंडा दलिया जो है दाना, वो लाजमी तौर पे जानवर को मिलना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनको इससे कम आप दे सकते हैं, 100 ग्राम चले दे दें, वो इनफ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 केजी भी खिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्ट वहाँ पे आप जानवर को ले जाओ। अब ये मेरे जानवर जो है, मैंने इनको अंदाजे से डालता हूँ। मेरे पास ये 10 से 12 जानवर हैं और ये मैंने तकरीबन इनको कोई 5-6 केजी ये डाला होगा, यानी तकरीबन ½ केजी के राउंड अबाउट। तो ये अगर मेरे जानवर राउंड अबाउट कह रहा हूं, हो सकता है इससे कम भी हो, 5-6 की बजाय 4 केजी हो, अंदाजन है, लेकिन इससे कम नहीं, 4 केजी से कम नहीं होगा। तो मेरे जानवर जो इनकी रूटीन है, जैसे आप वहां पे देख रहे हैं कि छोटे शुरू से ही ये खाना शुरू कर देते हैं और मैंने कभी पानी भी नहीं उठाया। ये छोटे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, तो इनकी रूटीन बन जाती है। इनका स्टोमिक जो है उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनको लूज मोशन वगैरह इससे फिर नहीं लगते। तो आप लोग जानवरों को डायरेक्टली ज्यादा मिकदार में दाना ना दें, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर रूटीन बनी हुई है, जानवर आपके आदी हैं, इसको हजम कर रहे हैं, शुरू से खा रहे हैं, तो फिर कोई वजह नहीं बनेगी ऐसी। तो मैं ये सुबह की खुराक में भी इनको ये देता हूं और आखिरी खुराक में भी देता हूं। कभी कभार सुबह में कम दे देता हूं और कभी कभार रात में कम। जैसे आज ये सुबह की रूटीन में मैं इनको अच्छा खासा दाना दे चुका हूं, रात को बस थोड़ा बहुत इनको डाल दूंगा, यानी ये कह लें कि 2-1 केजी, ताकि इनको कोई 100-150 ग्राम ½ पाव आ जाए। सिर्फ इनका वो एक शौक सा पूरा हो जाए, इनका मुंह का जायका एक बन जाए। तो ये 2 टाइम में देता हूं, रात को। उसके बाद ये पानी नहीं पीते। दिन में अब इन्होंने सारा दिन पानी भी पीना है। तो मेरी इनको दाना देने की, खिलाने की रूटीन ये है। अब आते हैं इस तरफ के बेहतर किस वक्त है। बेहतर मेरा भाई, जिस वक्त आप दें उस टाइम बेहतर है, लेकिन टाइम एक रखें। ये नहीं है कि कभी आप अर्ली मॉर्निंग में दे दें, कभी दोपहर में दे दें, कभी रात में दे दें। कोई भी चीज जो है थोड़ी और मुसलसल, और टाइमिंग उसके अंदर जो है वो बड़ी मैटर करती है। उसकी रीजन ये है कि जब भी कोई खुराक, फॉर एग्जाम्पल इंसान है, हम कोई फीड अगर लेते हैं, ये हमारे ऊपर भी ये फार्मूला पूरा फिट आता है कि अगर हम एक चीज़ रूटीन के साथ थोड़ी सी मिकदार में डेली बेस के ऊपर एक ही टाइम पे लेना शुरू कर दें, तो वो बहुत अच्छे नताइज दिखाती है न्यूट्रिएंट्स के हवाले से हमारे जिस्म के अंदर। बेशक वो 2-4 खजूरें क्यों ना हो, लेकिन एक टाइमिंग हो, बजाय इसके कि एक दिन जो है वो हम, जैसे मैंने खजूर की मिसाल दी है कि एक दिन 10 खा लें और हफ्ता खाएं ही ना, और फिर खा लें 10। उससे बेहतर यह है कि 2 डेली। यही काम इधर जानवरों के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि इनकी खुराक आप 1 पाव बेशक रखें, कम से कम है ये, 1 पाव से कम पे तो गुजारा नहीं है।
अगर इससे कम हम रखेंगे तो हमारे जानवर जो है स्टॉल फीडिंग के ऊपर कम से कम सेहतमंद नहीं हो सकते। उनको दाना किसी ना किसी सूरत में जिस्म में जाना चाहिए। वो एक पाव जो है वो आप एक टाइम पे देने की बजाय 2 टाइम पे रखें और उनकी टाइमिंग सेम रखें। यानी एक पाव के अंदर 250 ग्राम है तो 125 ग्राम आप सुबह मॉर्निंग में दे दें, 125 ग्राम रात में दे दें। डेली बेसिस के ऊपर इसी रूटीन के साथ जानवरों को ये देते रहें। उस टाइम के ऊपर उनको उसकी फिर अंदर से हाजत होती है, तलब होती है कि अब ये हमारा टाइम है इस चीज़ का। यानी अभी शाम को जब इनका टाइम होगा, लास्ट टाइम यानी मगरिब इशा के दरमियान में जो है, तो इनको अगर ये लगेगा कि मैं ऊपर आ रहा हूँ या इनके पास आ रहा हूँ तो ये बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनको पता है कि ये अब हमारा जो है ये दाने का टाइम है, इस टाइम पे हमें दलिया ये वंडा दाना मिलना है। तो अंदर से इनके वो जो हार्मोनिक चेंज है, जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। स्टोमिक के अंदर जिस तरह से इंसान के अंदर भी HCl की मिकदार है, यानी एक जिस तरह हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को देख के जब तलब होती है तो एक ख़ास किस्म का सलाइवा, यानी जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आना, वो शुरू हो जाता है। तो इनके अंदर भी वो सूरत हाल शुरू हो जाती है। तो इसलिए टाइमिंग का एक होना इंतहाई ज़रूरी है। बात जो आप पूछना चाह रहे थे उसमें सबसे बेहतर यही है कि आप खुराक को शुरू करें थोड़ी से, यानी 100 ग्राम से, 1-2 मुट्ठियों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएं। तो मैंने आपको लिमिट बता दी है कि कम से कम 1 पाव, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 kg तक दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ½ kg, क्योंकि एतदाल जो है वो सबसे बेहतरीन हल होता है। यानी दरमियानी रास्ता जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। आप उसके अंदर रहते हुए अगर ये फीड जानवरों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा नतीजा देंगे। तो ये वीडियो थी जी दाने के हवाले से। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बाकी दोस्त अहबाब जो हैं, मैं कदर करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन भी देते रहते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हर तरह के रिएक्शंस को मैं देखता हूँ और मैं उसके मुताबिक अपने आप को ठीक करने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज़, हमारा मकसद इन वीडियोज़ का सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है। हर बंदा जो फार्मिंग कर रहा है उसका अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे तक पहुंचा सकें, शेयर कर सकें। तो मेरे मुताबिक दाने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो है दलिए की शक्ल में। अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई और बेहतर हल हो सकता है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसको अप्लाई करके जानवरों से अच्छे नताइज ले सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे और ये शौक़ जो है ये फलता फूलता रहे। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।